बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी का। हम लोग पढ़ रहे हैं फंजाई का ख़ानदान, फंगस हम लोगों ने पढ़ी है। इससे पहले हमने यीस्ट का पढ़ा था कि शराब को कैसे ख़राब करती है, खानों में कैसे यूज़ होती है, डबल रोटी में कैसे यूज़ होती है, पिज़्ज़ा में कैसे यूज़ होती है, या फिर उसके अंदर आपकी जो रिसर्च के अंदर उसका क्या यूज़ है, वो बहुत बड़े साइज़ की होती है। इसी तरह यीस्ट पढ़ने के बाद हम फंजाई ही अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। अब एक फंजाई है, जो यीस्ट था ना वो एक सेल था, जो मोल्ड है ना ये बहुत सारे सेलों से मिलके बनेगा। तो ये बेसिकली दिस इज़ मल्टी सेलुलर फंजाई। ठीक है, पहले हम लोग ने पढ़ा था यूनिसेलुलर फंजाई, अब हमने पढ़ना है मोल्ड मल्टी सेलुलर फंजाई। इसमें बहुत सारे देखें सेल्स होते हैं, और ये जो मोल्ड्स होते हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स के अंदर हम उसको कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम एक जैसे जक्खड़ ना हो, जैसे चुड़ैल का सर हो और उसके बाल हों, या फिर आप एक ड्रोना सा दरख्त देखो जिसमें बहुत सारी टहनियाँ ऐसे निकल रही हो, एक जक्खड़ बना हुआ हो, तो वो बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखें आप लोग, ठीक है, ये ऐसे जक्खड़ होता है कि ये लॉन्ग लंबी लंबी होती हैं, लंबे लंबे धागे की तरह होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, थिन फिलामेंट्स, लंबी तारे जैसे होती हैं, लॉन्ग होती हैं, थिन होती हैं, और थ्रेड लाइक धागे की तरह की ये फिलामेंट्स होते हैं जो कि एक जाल बना रहे हैं। और इस सारे जाल को इसको एग्रीगेट 1 2 3 4 5 6 लोग इकट्ठे बैठेंगे, इसको हम एग्रीगेट कहेंगे। तो ये एग्रीगेशन ऑफ फिलामेंट्स होता है, इसको प्लांट्स में आप माइसीलियम कह लोगे, और ये वैसे इसको हाइफी कहते हैं। अब हाइफी क्या होता है बच्चों, ये जो एक फिलामेंट है जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है, इसको आप हाइफी कहोगे। अब हाइफी दो तरह का होता है, या तो उसके अंदर सेपरेशंस होंगी, क्रॉस वॉल्स होंगी, सेल वॉल तो होगी, ठीक है, फंगस है ना, मोल्ड्स हैं, सेल वॉल इनकी है, इनका न्यूक्लियस भी है, सेल वॉल भी है, न्यूक्लियस भी है। और सबसे बड़ी बात कि सेल वॉल इसकी बनी हुई होती है काइटिन से, और काइटिन सबसे हीट किस्म की चीज़ है, जेली की तरह, जेल की तरह, वैक्स की तरह बनी हुई चीज़ होती है। काइटिन सेल मेम्ब्रेन को बहुत सख्त बनाती है, ये उस सेल वॉल उसकी उससे बनी हुई होती है। तो इसकी सिंपल सेल वॉल भी होती है, इसका न्यूक्लियस भी होता है। इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाती है कि ये क्या डिवीजन है इसके अंदर। तो अगर ये पूरा का पूरा फिलामेंट जो पड़ा हुआ है, इसके अंदर दरमियान में डिवीजन्स, सेपरेशंस या फिर क्रॉस वॉल्स अगर होंगी, तो ये जो दीवारें हैं छोटी छोटी, जिन्होंने छोटे छोटे कमरे बना दिए हैं पूरे के पूरे उस रॉड के, उस फिलामेंट के, तो इन कमरों को आप क्या, इन दीवारों को क्या कहोगे, सेप्टा कहोगे। इन दीवारों को या क्रॉस वॉल्स को क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। तो अब ये जो पूरा फिलामेंट था, ये जो पूरा स्ट्रक्चर था, इसको आपने क्या कहा था, हाइफी। अगर इसमें दीवारें होंगी जो इसको छोटे छोटे कमरों में डिवाइड कर रही हैं और हर कमरे का अपने ही न्यूक्लियस है, तो इसको आप कहोगे सेप्टेड हाइफी, दीवारों वाला हाइफी, दीवारों वाली तार, दीवारों वाला फिलामेंट, दीवारों वाला रॉड, दीवारों वाला जो जक्खड़ है उसका रॉड, और ये मिलके इस तरह के 5-6 बहुत सारे मिलके, बल्कि हज़ारों मिलके एक क्या बनाते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई बनाते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है ये दूसरा हाइफी। इसके अंदर अब देखेंगे आप कि सादा अंदर वाली चीज़ को हम कहते हैं ल्यूमेन, बाहर वाली दीवार को हम कहते हैं सेल वॉल। ल्यूमेन के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो पानी होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। जो नॉर्मल एक सेल का स्ट्रक्चर है वो तो याद है ना आप लोगों को, कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा, सेल की पूरी एक दीवार होगी, उसके दरमियान जो इर्द गिर्द पानी है वो क्या होगा, वो नॉर्मली एक साइटोसोल उसको कहेंगे, ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो अब कुछ इसके जो फिलामेंट्स हैं उसके दरमियान दीवारें होती हैं, क्रॉस वॉल्स होती हैं, जिसको सेप्टा कहते हैं। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, सेप्टेड हाइफी। इसी तरह जब दीवारें या क्रॉस वॉल्स जिस फिलामेंट में नहीं होंगी, जैसे इसके अंदर मैंने कुछ में दीवारें बनाई हैं, कुछ में नहीं बनाई, तो ये सेप्टेड हाइफी है जिसमें दीवारें हैं, और जिसमें नहीं है तो वो क्या है, नॉन सेप्टेड हाइफी हैं। ठीक है, अब ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों के अंदर छोटी छोटी खिड़कियाँ भी होती हैं, सुराख भी होते हैं, इन्होंने एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, एक दूसरे के साथ राब्ता भी रखा हुआ होता है। पोर्स होते हैं, सिंगल पोर हो सकता है, मल्टीपल पोर भी हो सकते हैं, और एक से दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म फ्लो भी कर सकता है।
दूसरा आ जाता है सेप्टेट हाइफी, दूसरा आ जाता है नॉन सेप्टेट हाइफी। ठीक है, नॉन सेप्टेट हाइफी के अंदर देखें कि वो सादा पानी पूरी वादी के अंदर, नदी के अंदर साइटोसोल या साइटोप्लाज्म वो घूम रहा है, कोई दीवार नहीं है, कोई अंदर खिड़की या पोर्स नहीं है, कोई ऐसा मसला है ही नहीं। तो सेल वाल इसकी भी है, न्यूक्लियस इसका भी है, बस एक्स्ट्रा क्या चीज़ है सेप्टेट हाइफी में, सेप्टा है मीन्स क्रॉस वॉल्स हैं, मीन्स दीवारें हैं। ये दो चीज़ें एक तो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि सेप्टेट और नॉन सेप्टेट हाइफी क्या होते हैं, सही है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है बच्चों ये मल्टी सेलुलर जो मोल्ड्स हैं ना, मोल्ड्स, अक्सर मोल्ड्स जो बीमारियां काज करते हों, ह्यूमंस के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर भी, इनके पास एक बहुत बड़ा हुनर होता है। वो हुनर क्या होता है, ये अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। हम जैसे कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत मकार है, ये बंदा बहुत क्लेवर है, ये मेरे आगे कुछ है, तुम्हारे आगे कुछ है, मीन्स ये कमरे के अंदर कुछ है, कमरे के बाहर ये कुछ है। तो शक्ल चेंज करना, मकारी करना, तो ये जो बीमारी काज करने वाले होते हैं एनिमल्स और फिर फंगस है ना, है तो जरासीम, बीमारी तो कॉज करेगा। तो मोल्ड्स जो बीमारी काज करते हैं प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो बच्चों फौरी तौर पर बड़े चालाक होते हैं, अपनी शक्ल तब्दील कर लेते हैं। उन्हें मज़ा नहीं आया ना, अगर उन्हें मज़ा नहीं आया कि मैंने एक बेचारे एक जानवर में बड़ी बुरी तरह से मैंने उसका ज़ख्म ग्लास उड़ा दिया, पैर मैंने उसका ग्लास उड़ा दिया, तो वो वहाँ से निकल के प्लांट्स के अंदर चले जाते हैं, प्लांट्स में अपनी शक्ल तब्दील करके ना जो प्लांट्स के जरासीमों वाली शक्ल होगी ले लेते हैं। मीन्स कि मेरी क्लास में मेरा स्टूडेंट बन के कोई बंदा आया है और दूसरी क्लास में इंग्लिश की क्लास में कोई इंग्लिश का स्टूडेंट बन के आया है, ऐसे मीन्स किसी को शक भी ना हो कि वो इंग्लिश की ही क्लास का स्टूडेंट है, और मेरे पास अगर फार्मेसी का बच्चा है तो वो शक भी ना हो कि ये फार्मेसी का स्टूडेंट है। समझ रहे हैं बात। तो शक्ल तब्दील करना, मकारी करना, तो डाईमॉर्फिक, डाई मानी दो, मॉर्फिक मानी शक्लें, तो डाईमॉर्फिक फंजाई क्या होते हैं कि फंजाई अपनी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। शक्ल तब्दील करने के लिए इन्हें कोई ना कोई राब्तों की ज़रूरत होगी, इन्हें टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और कुछ और ताल्लुकात होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। ये 3-4 चीज़ें अगर उन्हें मिल जाएं तो वो अपनी शक्ल फ़ौरन तब्दील करके निकल जाएंगे। मीन्स के मेरे स्टूडेंट को अगर ज़रा भी कोई लालच किसी ने दिया, वो ये क्लास छोड़ के फ़ौरन दूसरी क्लास में चला जाएगा, मन सिंसियर नहीं है, वफादार नहीं है। तो ये वैसे भी बीमारी काज करने वाले जरासीम है, आपको एक ले मैंने एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। अच्छा, तो वो अब प्लांट्स के अंदर यीस्ट की शक्ल होती है, यीस्ट है ना, यीस्ट हमने पहले पढ़ा है, यीस्ट जो शराब को ख़राब करने वाला है, जो रिसर्च के लिए यूज़ होता है, डबल रोटियों में, पिज़्ज़े में यूज़ होता है। तो ये एनिमल्स के अंदर किसी एनिमल ने गली सड़ी खा ली तो उसके अंदर यीस्ट ने बहुत तबाही मचा दी, यीस्ट को अंदर से उसकी सारी जो सांस की नाली है, खाने की नाली है, सारी ख़राब कर दिया ना इस जरासीम ने। अब उस जानवर ने कहीं पे भी थूका है, उस जानवर ने कहीं पे भी जो उसका है किया है, फीसेस हैं उसके निकले हैं, तो वो क्या करेगा, किसी भी तरह ये जरासीम इस जानवर से निकल कर प्लांट्स पे अगर चला जाता है, जब ये कोई जानवर प्लांट खा रहा हो, प्लांट में ट्रांसफ़र हो गया, अब ये प्लांट में जाके अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, माइसीलियल शक्ल बना लेगा इन्वायरमेंट के अंदर निकलते ही, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, टेम्परेचर भी इसके मुताबिक, मीन्स कि ये इतना लकी होगा, हर चीज़ इसको अपने मुताबिक मिल रही होगी, ये अपनी शक्ल तब्दील कर लेगा, बाहर फ़िज़ा में ये खुला दुश्मन फिरेगा, और आपके अंदर ये यीस्ट था जानवर के अंदर। इसी तरह अगर किसी प्लांट के अंदर ये माइसीलियल फार्म में, माइसीलियल फार्म क्या होती है, माइसीलियम क्या होता है, ये जो मोल्ड्स होते हैं ना, मोल्ड्स जो एक चुड़ैल के बालों की तरह एक झाड़ बनाते हैं, झाड़ी बनाने वाली जो शक्ल होती है ना, ये माइसीलियम होती है, एक मास इकट्ठ फिलामेंट्स का। तो माइसीलियम होते हैं ना, ये प्लांट्स के अंदर इस तरह पड़े होते हैं। फिर जब ये इन्वायरमेंट में निकलता है तो ये बड़ा चालाक होता है, ये अब खुद को यीस्ट बना लेता है कि अब मैं किसी भी ह्यूमन को या किसी भी एनिमल को मैं ट्रांसफ़र होकर बीमारी काज कर सकता हूँ। तो यीस्ट अपनी शक्ल माइसीलियम में तब्दील कर सकता है, माइसीलियम अपनी यीस्ट में। कहने का मकसद ये है कि 2 शक्लें ये बना सकता है, इसके 2 मुंह होते हैं, जो जरासीम बीमारी काज करने वाले होते हैं, सिर्फ वो ये मकारी करते हैं, क्लेवर होते हैं। ठीक है, तो माइसीलियम हो गई, यीस्ट हो गई। अब उसके बाद आपकी आ जाती है बच्चों कि ये खाना पीना कहाँ से खाते हैं। तो खाना पीना अगर खाना है तो मेरे साथ अच्छी दोस्ती लगा के, मेरे साथ कोई अगर मेरी दोस्त है, बड़ी अच्छी दोस्ती लगा के सिर्फ मुझे उसने खाना पीना है। सिम्बियोसिस, ताल्लुक अच्छा भी हो सकता है, म्यूचुअलिज्म, ताल्लुक बुरा भी हो सकता है, पैरासिटिज्म, और ताल्लुक में हाँ मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, अगले को ही नुकसान हो रहा है, जो खुद मेरे से फ़ायदा भी उठा रहा है,
तो वो मेरे से फ़ायदा उठा रहा है लेकिन मुझे चलो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस इतना मकार है। तो ये क्या थी, ये थी कमेंशलिज्म। तो सबसे नुकसान वाली पैरासिटिज्म, मेरे से फ़ायदा भी उठा रहा है, उल्टा मुझे नुकसान भी मेरा दोस्त पहुंचा रहा है। ये इस पूरे ताल्लुकात को सिम्बियोसिस कहते हैं। तो जो ये मोल्ड्स होते हैं ना, ये मल्टीसेलुलर फंजाई, ये ताल्लुकात की फार्म में रहते हैं, सिम्बियोसिस की फार्म में रहते हैं। या तो एलजी के साथ ये फंजाई दोस्ती लगा लेते हैं, उसको लाइकन्स, इनके रिश्ते को, इनके दोस्ती के नाम को हम लाइकन्स कहते हैं। ये फिर उनसे खाना पीना लेते हैं कि जी भाई हम गरीब बंदे हैं, हमें खाना पीना दो। या तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स की जड़ों के अंदर रहते हैं, वहाँ गए उनके साथ दोस्ती लगा के, अच्छी वाली दोस्ती, बुरी दोस्ती नहीं, उनसे अपना खाना पीना लेते हैं, अपनी ताकत, एनर्जी, हर चीज़ उनसे लेते हैं, अच्छा वाला रिश्ता बनाते हैं। पहले एलजी के साथ जिसको लाइकन्स कहते हो, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। फिर रूट्स के साथ रहेगा, अगर फंजाई मोल्ड्स रहेगा तो वो माइकोराइजी, दो किस्म के ताल्लुकात बनाएगा, रिश्ता बनाएगा। इनके रिश्ते का नाम सिम्बियोसिस होता है, उसमें एलजी के साथ वाले रिश्ते को लाइकन्स कहते हैं और रूट्स के साथ वाले रिश्ते को माइकोराइजी। अच्छा, अब दूसरा है, ये तो इसने नुकसान नहीं पहुँचाया, अच्छे वाले। दूसरा आ जाता है कि पैरासिटिज्म, बीमारी किसी के अंदर जाके कर रहा है और उससे अपना फ़ायदा भी उठा रहा है, मीन्स कि नुकसान भी पहुंचा रहा है उसको और अपना फ़ायदा भी उठा रहा है ये फंजाई, तो उसको क्या कहोगे आप, उसको पैरासाइट्स कहोगे। अब पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, आपको पता है। एक वो होते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किसी भी जानदार के अंदर रह सकते हैं, वो बाहर मर जाएंगे, इन्वायरमेंट में निकले तो वो मर जाएंगे। इनको कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, मीन्स ये सिर्फ जानवरों में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में ये रह सकते हैं। इस तरह के भी होते हैं, उन्हें ऑब्लिगेट कहते हैं। दूसरा होते हैं फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होते हैं, ये वो होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट्स जिनको ये बड़े बॉस टाइप, ये वीआईपी किस्म के होते हैं। ये अपनी, इनको अगर मिलेगी जान पहचान, जगह, अपना प्रोटोकॉल मिलेगा तो ये वहाँ रहेंगे, वरना ये नहीं रहते होते। तो बॉस किस्म के फंजाई भी होते हैं, सिर्फ एनिमल्स, ह्यूमंस, मीन्स किसी भी होस्ट के अंदर रहने वाले, जानदार के अंदर रहने वाले। ऑब्लिगेट, फिर उनसे ज़ाहिरी बात है खाना पीना भी ले रहे हैं। ताल्लुकात बनाने वाले भी होते हैं, ताल्लुकात वाले सिम्बियोसिस। अब दो ताल्लुक भी मैंने बता दिया आपके कि लाइकन्स होता है और माइकोराइजी होती है। अब उसके बाद आपका क्या आ जाता है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में अब सेप्टोट्रॉप्स हो गए। जैसे सेप्टोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो जरासीम है ना, ये फंजाई क्या करते हैं, अगर किसी भी प्लांट्स के साथ हैं तो वहाँ कोई बैक्टीरिया हैं, वहाँ पर कोई दूसरे जम्स हैं, दूसरी सोर्सेज हैं, उनसे अपनी ताकत, एनर्जी, गली सड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, सेप्टोट्रॉप्स गली सड़ी चीज़ें हैं, बैक्टीरियाज हैं और जरासीम हैं, उनसे जाके अपना खाना पीना लेते हैं। मैं इनके सिर्फ खाने की सोर्स आपको तब से समझा रही हूँ। गली सड़ी चीज़ों पे रहेंगे, उनसे लेंगे, जरासीमों से खाना लेंगे, तो ये इनको हम सेप्टोट्रॉप्स कहेंगे, मीन्स ये सेप्टोट्रॉप्स हैं। अगर सिम्बियोसिस, किसी के साथ ताल्लुकात बना के, अच्छे ताल्लुकात बना के रहेंगे एलजी के साथ और जड़ों के साथ, तो उनको हम सिम्बियोसिस कहेंगे। अगर वो किसी को नुकसान पहुंचा के उससे कुछ ले रहे हैं और उसमें बीमारी भी कर रहे हैं तो उसको पैरासाइटिज्म कहेंगे। तो ये सारे उसके खाने की सोर्सेज थी। अब है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन क्या होती है बच्चों, अब यही फिलामेंट है ना, इसके ऊपर ऐसे एक बड बन जाएगा, एक जैसे दाना निकल आए बन जाएगा, ये कहीं पे भी गिरेगा और यहाँ पर नई फंजाई उगने लग जाएगी, बडिंग। ठीक हो गया कि उसी का एक हिस्सा साथ से ग्रोथ होती है, फिर वो गिरती है, फिर वो नया प्लांट बनाती है, बडिंग हो गई। या दूसरा होता है इसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव हिस्सा कौन सा, नीचे वाली बॉडी होती है ना, ऊपर वेजिटेटिव पार्ट होता है जरासीम का, जिससे रिप्रोडक्शन होती है। तो स्पोर्स, कोनिडिया स्पोर्स होते हैं, छोटे 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 माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो हवा से उड़ के दूसरी जगह जाएंगे, जाएंगे वहाँ पे गिरेंगे, फिर वहाँ से नई फंजाई निकलेगी। तो स्पोर वाली हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी बडिंग हो गई, दो हो गई। अब ये सांस कैसे लेते हैं, रिस्पायरेशन है, सांस है एसेक्सुअल, इनकी एरोबिक रिस्पायरेशन इनकी होती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा है बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है आपकी जो पेज नंबर 61, 62, 63 हम लोगों ने कवर किया है। तो इसके अंदर जो ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं ना सांस के लिए, ये बहुत कम होते हैं। जो बॉस वाले होते हैं ना, फैकल्टेटिव बॉस टाइप जो फंजाई होते हैं, बस वही सिर्फ दूसरी चीज़ें अपनी सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे नॉर्मली सारे फंजाई, ये मोल्ड्स जो हैं, ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज एनफ फॉर टुडे। आपने एक अच्छी सी रीडिंग देनी है, पिछला समझ आएगा तो ही अगला समझ आएगा। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आती है, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और एज फार एज यू नीड समथिंग और नीड सम मॉडिफिकेशन इन देन आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, दैट वाज सफिशिएंट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।